श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 6 जून को गुरुवार के दिन साल की सबसे विशेष अमावस्या यानी कि वट अमावस्या का बहुत ही पवित्र दिन है। और गुरुजी ने बताया है कि जब भी गुरुवार की अमावस्या की तिथि पड़ती है तो इस पर आपको दीपक के उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है और अमावस्या की जो तिथि है वह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। देखिए, आज अनुराधा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई है, न चाहते हुए भी आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, कर्ज आपके ऊपर इतना अधिक बढ़ने लगा है कि अब आप उस कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो साल की इस विशेष अमावस्या की तिथि पर आपको दीपक का उपाय अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष की वजह से आपको अपनी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको संकट और परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या आ जाती है, यानी कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको आज रात्रि में यानी कि अमावस्या की इस दिव्य रात्रि में चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकने हैं, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ये कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप आटे का दीपक उपयोग कर रहे हैं तो आपको आटे में नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उनके दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करता है उससे फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दीपक में तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, एक दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लंबी बाती का जो दीपक है विशेषकर आपको अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है और गोल बाती का दीपक हमें शनिदेव के निमित्त प्रज्वलित करना होगा। तो लंबी बाती जो है विशेषकर आपको रुई की ही बनानी है, मोली वाले धागे की नहीं बनानी है, क्योंकि मोली वाले धागे की जो बाती हैं विशेषकर हम माता लक्ष्मी के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लंबी बाती केवल और केवल रुई की ही बनानी है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको आज रात्रि में 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो यह पहला लंबी बाती का दीपक है इसे आपको घर में ही प्रज्वलित करना है। घर में जो आपके दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यदि आपको अपने घर का नैऋत्य कोण पता नहीं है तो आप यह दीपक अपने घर के मटके के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पितरों का स्थान माना गया है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाना है, उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है और दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और आपका भी मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। दक्षिण दिशा से ही पितर आते हैं और दक्षिण दिशा ही पितरों की मानी गई है। गुरुजी ने कहा है कि जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। को ये पहला दीपक लंबी बाती वाला अपने घर में मटके के वहाँ पर या फिर घर के दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य कोण के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए, यदि आपने आटे का दीपक प्रयोग किया है, इसके नीचे चावल की डेयरी लगाई थी, तो इन दोनों को आपको अमावस्या के अगले दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाना है। अब देखिए, आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसमें भी आपको काले तिल के कुछ दाने डाल देना है और यह जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में रख करके आ जाना है। देखिए, जब भी आप ये दीपक गोल बाती का पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो आपका मुख आपको पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है वह शनिदेव की मानी गई है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि शनि दोष शनि आशीर्वाद में बदल जाएं। ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है।
देखिए अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपको शनि दोष लगा हुआ है, शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, साथ ही साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी हैं, तब भी आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और हो सके तो इस दीपक में आपको विशेषकर सरसों के तेल का ही प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है। देखिए दोस्तों अब इस दीपक को और 2 लौंग को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शनिदेव के मंदिर में। यदि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो यदि आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही शमी का वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यदि आप शनिदेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दीपक की बाती का मुख शनिदेव की तरफ रखना है। और यदि यह दीपक आप शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको इसकी बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखना है। तो सबसे पहले तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो कर्ज की स्थिति है, लगातार हमें जो लोन लेना पड़ता है, घर में पैसों को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में आर्थिक संकट लगातार बने हुए हैं, तो हमारा जो शनि दोष है वह शनि आशीर्वाद में बदल जाए, इस प्रकार से कामना करनी है। और ये जो 2 लौंग हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। दीपक की बाती का मुख विशेषकर आपको पश्चिम दिशा की ओर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे विशेष और महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए जो आप लंबी बाती वाला दीपक बनाएंगे उसमें आप जो मूली वाला धागा आता है कलावा का, उस बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 दीपक वाला चमत्कारिक उपाय आपको गुरुवार की इस महा अमावस्या पर अवश्य करना है। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के पहुँचना है आपके ही घर में जहाँ भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर। विशेषकर ये उपाय आपको आज रात्रि में यानी कि अमावस्या की दिव्य रात्रि में शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करना होगा। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 11 काले तिल हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपने जो तुलसी जी के वहाँ पर गोलबाती का दीपक प्रज्वलित किया है इसके ऊपर से आपको ये 11 काले तिल 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है। और ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने होंगे। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम काले तिल वाला ये दीपक अमावस्या की इस दिव्य रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे जो कर्ज हैं उसमें राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण हो जाता है। देखिए यह गोलबाती का दीपक हम तुलसी जी के निमित्त भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें गोलबाती का प्रयोग किया है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुँचना है अपने घर के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके घर के मंदिर में जो भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर तस्वीर है उनके सामने आपको ये लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना होगा। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। अब यह जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए ये जो 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, धन प्राप्ति के आपको अपने जीवन में नए नए मार्ग प्रदान करवाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको साल की सबसे विशेष अमावस्या की रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताएं, जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।